अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सग़ीर, आप देख रहे हैं सग़ीर ऑफिशियल। अभी आपको पता है कि 1-1.5 महीना के बाद चुनाव आने वाला है। इसीलिए तमाम झारखंड वासियों से गुजारिश है कि आप अपने अपने नेता को अच्छा से चुने कि कौन काम करने वाला है, कौन काम नहीं करेंगे, कौन नेता हमारे पक्ष में अच्छा काम करेंगे, हमारे लिए हॉस्पिटल बनवाएंगे, हमारे लिए रोड का निर्माण करेंगे, रोड बनाएंगे, हमारे लिए पानी का, बिजली का और जो सरकारी तरफ से जो चीज़ मुहैया होता है वो सारा का सारा इंतज़ाम करावे। इस हिसाब से अपने अपने विधानसभा में उस एमएलए को चुनना है। और जो एमएलए, जो विधायकगण बिल्कुल काम नहीं किए हैं उसको तो वोट बिल्कुल देना ही नाजायज़ है, वोट देना ही नहीं चाहिए। और जिस विधायक जो विधानसभा का विधायक चुन करके और मंत्री बन गए हैं, वो मंत्री के पास आपको पता है कि पहाड़ के जैसा उसके घर से पैसा निकलता है। ऐसे ऐसे मंत्री को बिल्कुल कोई जगह नहीं है विधानसभा में आने के लिए। विधानसभा जहां से चुनाव है वैसी जगह से उसको आवे, इस्तकबाल कीजिए, लेकिन वोट वैसे प्रतिनिधि को बिल्कुल खबरदार नहीं देना है। और ये हिंदुस्तान का ये उसूल है, ज़वाबित है, कानून है कि आप जिस राज्य में रहते हैं, जिस मुख्यमंत्री को चुनते हैं, जिस विधायक को चुनते हैं, वो आपका काम कर रहा है या नहीं, आपके साथ क्या परेशानी है, क्या समस्या है, उस सरकार को आप जाकर के बोलिए। मेरे साथ अभी जो डुमरी विधानसभा के अंतर्गत में एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल के अंदर में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी होता है, उसके अलावा कोई तरह का वहां इलाज नहीं होता है। आप सोचिए, मेरे साथ ऐसा मामला हुआ कि हॉस्पिटल में जाने के बाद जो भी मेरे साथ परेशानी हुई, बच्चा रोया नहीं, उसके लिए हम दौड़ भाग करके कहाँ जाएं? आप बताइए, ये बात हम सरकार को बोले कि नहीं बोले? फिर उस हिसाब से हम लेकर के फौरन धनबाद गए। धनबाद में BMCH हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है, 300 से ज्यादा कमरे हैं उनका। सब चीज अच्छा होने के बावजूद उसमें कुछ कमी है। कमी को हम बाद में गिनती करवाएंगे, लेकिन जो अच्छाई वो सुन लीजिए। अच्छाई ये है कि वहाँ इलाज हर तरह का बहुत अच्छा फैसिलिटी और सब चीज़ है, इलाज बहुत अच्छा से होता है वहाँ। लेकिन वहाँ पर कुछ कमी है। कमी ये है कि वहाँ रात में जहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो हॉल सा बड़ा सा बना हुआ है, उसमें देखिएगा कि रात में कुत्ता 2-4 वो हमेशा घूमते रहता है। जब मेरा हॉस्पिटल में घूमना फिरना हो रहा था, उस वक्त एक औरत बच्चा लेकर के आ रही थी और वो कुत्ता उसको डिस्टर्ब किया। वो औरत सोची बेचारी कि हमको वो काटेगा या मेरे तरफ दौड़ के आएगा, इस हिसाब से वो भागने के लिए गई, तब तक उसका बच्चा गिर गया। बताइए उसमें किसकी परेशानी होगी? वहाँ कुत्ता बेहद रहता है। दूसरी परेशानी ये है कि आप जो भी टॉयलेट जाइए, मिसाल के तौर पर ले लीजिए, अगर वहाँ 200 टॉयलेट है, उसमें से 50 में बिल्कुल ना दरवाज़ा है, ना नल लगा हुआ है। बताइए, स्वास्थ्य मंत्री जो भी हैं उनको वहाँ दिखाई देना चाहिए, उनका तो प्रतिनिधि है, वो जाकर के चेक करना चाहिए कि हमारा हॉस्पिटल कैसा है या नहीं है। बताइए, आप बजट जो निकालते हैं साल में, वो हॉस्पिटल का भी बजट आप निकाले होंगे कि हमारा हॉस्पिटल में कुछ कुछ जो बनाया जाएगा, बाद में जो रिपेयरिंग होता है उसका जो बजट निकाले होंगे उससे तो आपको बनाना चाहिए। आप देखिएगा वहां पर टॉयलेट नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। एक बार देखिए, बिल्कुल पानी बिल्कुल सब तरफ खत्म है। बताइए, उतनी बड़ी हॉस्पिटल है, वहां पानी का सुविधा ना हो तो कैसे लोग रहेंगे, कैसे वो अपना इस्तेमाल करेंगे, अपना बदन हाथ पैर कैसे साफ करेंगे? जहां पर देखें जो हड्डी का जो बेड लगा हुआ है, जिसका हाथ पैर टूट गया है, वैसा जगह पर देखें, खिड़की के तरफ देखें तो बड़ा बड़ा सा मधुमक्खी लगा हुआ है। बताइए, अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल होता तो प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्कुल ऐसा नहीं होता।
लेकिन सरकारी हॉस्पिटल है, सबको पता है ऊपर से नीचे तक कि हमारा जो हॉस्पिटल है कोई तो उसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहा है। चलो जिस तरह है वैसा छोड़ दो, जो बजट जो बना है अपने घर में रखो, जब ईडी और सीबीआई का इंक्वायरी होगा उस समय पहाड़ के जैसा पैसा निकलेगा। इसीलिए झारखंड वासियों से गुजारिश है कि आप अपना नेता को अच्छा चुने, आप अकल का जो पर्दा लगा हुआ उसको हटाइए, आप अपने विधानसभा में जो अब चुनाव होने वाला है अच्छा नेता को चुनिए, और जो नेता बन के और जो काम नहीं करते हैं, जो बिल्कुल सेठिया गए हैं, उसको आप हटा दीजिए, दरकिनार कर दीजिए, उसको बोलिए कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए, हम दूसरे प्रतिनिधि को हम यहाँ उतार रहे हैं। झारखंड वासियों, आपसे गुजारिश है कि अभी मौका है, आप सोचिए कि डुमरी विधानसभा के अंदर में अगर किसी को बड़ा ऑपरेशन से बच्चा पैदा हो तो कहां लेकर के जाइएगा, आपका कोई चारा नहीं है। इसीलिए तमाम डुमरी विधानसभा से गुजारिश है कि अगर आप प्रतिनिधि को चेंज कीजिए, ये प्रतिनिधि शायद जेएमएम सरकार जो है झारखंड विधानसभा जो झारखंड राज्य है जो डुमरी विधानसभा के अंतर्गत वो 4 बार एमएलए रह चुके हैं। बताइए कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर आपका कोई बड़ा ऑपरेशन हो सके, बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हो सके, छोटा ऑपरेशन से बच्चा हो सके? बताइए, ऐसा अगर आपका कोई सुविधा है तो बता दीजिए। हमारे पेंक पंचायत के पेंक नारायणपुर के थाना के अंतर्गत में 3 करोड़ का बिल्डिंग बना है, उसका वीडियो हम कल परसों बनाएंगे। आज इतवार है, हम उसका वीडियो कल बना करके डालेंगे। बीजेपी सरकार ने 3 करोड़ में आपको बिल्डिंग बना करके दिया, आप 5 साल के अंदर में आप डॉक्टर क्यों नहीं बहाली किए? सो हमको बताइए। आपके पास जगह बहुत है लेकिन आप बिल्कुल लोगों को बहाली नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ऊपर घाट पेंक नारायणपुर थाना के अंतर्गत में एक एक स्कूल है, उसको +2 किया गया है, वहां पर टीचर शायद नहीं है, इसमें हम शायद का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद इसमें टीचर नहीं है। हमारा भाई जो 2-4 दिन पहले हमारे यहाँ 48 घंटा से बिजली नहीं था। बताइए, 48 घंटा से जहां बिजली ना हो, मोबाइल का क्या हाल होगा? घर में जो लोग हम लोग गरीब, ये राज भी बना हुआ है सरकार के बदौलत से, ये राज को गरीब बना गया है। हम लोग जंगल झाड़ के रहने वाले हैं। अगर 36 घंटा हो, 48 घंटा हो, बिजली नहीं है तो बताइए उस राज का और उस गांव का क्या हाल होगा? यह हमारे माननीय श्री झारखंड सरकार से गुजारिश है, अनुरोध है, अपील है कि आप इस पर चर्चा कीजिए। एक बूंद भी अगर पानी आ जाता है तो फौरन बिजली कट जाता है। बताइए, ऐसा नहीं है कि वो तार को थुक्का से साटा गया हो। और अगर आप सोचिएगा कि नहीं वहां झाड़ आ जाता है, झाड़ का डाली गिरता, उसकी वजह से बिजली कट जाती है, आप लोगों को बहाली क्यों नहीं करते हैं वो झाड़ को देखने के लिए कि जहां 11,000 का लाइन आया है वहां पर जितने भी झाड़ है उस झाड़ को कटवा देते? लेकिन आप ना लोगों को बहाली कर रहे हैं, और कितनी जगह खाली है, सीट खाली है, लेकिन आप लोगों को बहाली भी नहीं कर पा रहे हैं। बिजली का वही हाल है। हमारे डुमरी विधानसभा का जो एक हॉस्पिटल है उसमें सिर्फ नॉर्मल में अगर बच्चा हुआ तो ठीक है, अगर बड़ा ऑपरेशन की जरूरत आई तो आपको बाहर ले जाना होगा, या तो धनबाद ले जाइए, या तो रांची ले जाइए, या हजारीबाग ले जाइए। लेकिन यहाँ जो है डुमरी विधानसभा में जो है सिर्फ और सिर्फ बड़ा ऑपरेशन के लिए कोई स्वागत नहीं है। नॉर्मल से बच्चा हुआ ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हम लोग सरकार ही ऐसा चुने हुए हैं। इसीलिए हम अपने तरफ से तमाम लोगों को ये कह रहे हैं कि हमको भी सपोर्ट कीजिए और ऐसे नेता को चुनिए जो आपका स्कूल सही से सही बना सके। बताइए, अगर जितने भी मुख्यमंत्री अभी हैं या जितने भी प्रतिनिधि हैं, कोई शख्स ये नहीं कह रहा है कि हमने स्कूल को सही कर दिया, हमने हॉस्पिटल को सही बना दिया, हम बिजली 24 घंटा जले वैसा हम बिल्कुल मुफ्त कर दिए हैं, बहुत अच्छा। बिजली बकाया जो राशि वो भी माफ कर दिए हैं, बहुत अच्छा। लेकिन 24 घंटा बिजली रहे ये आप कभी नहीं बोलते हैं। आपका रोड का भी वही हाल है, जो रोड बरसों से नहीं बना है उसको छोड़ दिए, जिधर जरूरी उतना नहीं है, लोगों का आना जाना उतना नहीं होता, उधर देखे रोड बन गया है। इसीलिए आप अपना नेता को चुनिए, ऐसा नेता को चुनिए जो आपका रोड सही से दे सके, बिजली सही से दे सके, हॉस्पिटल सही से दे सके, स्कूल का सही से हो, प्राइवेट जैसी पढ़ाई हो। और ऐसा नेता को चुनिए जो आपका अगर राशन वगैरह जो भी है वो लाइन नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, घर में आपको पहुंचा दे। बाहर में किसी का अगर मृत्यु हो जावे तो वो आपका प्रतिनिधि, आपका जो विधायक है वो बोले कि हम उसको इतना पैसा देंगे। और जो आप ऐसे नेता को चुने जो आपके
मोहल्ला में, आपके मस्जिद में और आपके मंदिर में जो पंडित है, जो इमाम है, उनको कम से कम 2-2 हजार दे। ऐसे शख्स को आप चुनिए और देखिए कि वो राज में रहने में बहुत अच्छा रहेगा और ऐसा नेता को भी अच्छा, वो राज को चलाने में भी अच्छा लगेगा। इसीलिए आप हजरात से गुजारिश है कि हमारा सपोर्ट करें और तमाम लोगों का यह हक और अधिकार है कि अपनी अपनी आवाज को बुलंद करें। दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं, वहाँ के गवर्नमेंट का जो बजट है वो 70 या 72 हजार करोड़ है, लेकिन 200, 250, 2 या 2.5 करोड़ जितने भी लोग हैं, सबके लिए इलाज मुफ्त, दवा मुफ्त, टेस्ट मुफ्त। आप 40 लाख का इलाज करवाइए फिर भी मुफ्त, और हॉस्पिटल का अच्छा से अच्छा इलाज होता है। आप इसके लिए झारखंड में ये फैसिलिटी क्यों नहीं होता है? झारखंड में जब आपको बता रहे हैं, जब हम धनबाद में थे तो पीने वाला पानी भी वो खत्म हो गया था। बताइए, अगर ऐसे ऐसे यहाँ गरीब लोग रहते हैं जिसके पास पैसा नहीं होता है, इसीलिए आप गरीबों पर ख्याल कीजिए। कम से कम दवा मुफ्त में नहीं दे रहे हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में पीने का पानी तो कम से कम व्यवस्था करवाइए, पीने का पानी। और वहाँ पर उस समय हम देखे हुए थे, पीने का पानी भी नहीं है। और कितने ऐसे लोग हैं जो खाना पीना खाता है, सोचता है फ्री में वो पानी ले लेंगे पी लेंगे, लेकिन पानी भी वहाँ खरीदना पड़ता है। बताइए, आप इस तरीके से झारखंड को बिल्कुल मत चलाइए।